एवरीवन, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम करेंगे एसएससी CHSL +2 लेवल का जो पेपर होता है प्रीवियस ईयर का, उसको सोल्व करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम रीजनिंग के क्वेश्चन हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम रीजनिंग का जो दिया हुआ है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है BUS बस, तो जो बस का कोड दिया हुआ है यहाँ पर 126 और एक शब्द दिया हुआ है फ्यूल। फ्यूल का कोड दिया हुआ है 176। तो हमें बताना है, एक शब्द दिया हुआ है SHRUB का कोड फाइंड आउट करना है। तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, $340, 168, 204 और एक 272। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का, तो इसमें ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है रीजनिंग का। बस का कोड यहाँ पर 126 दिया हुआ है और फ्यूल का कोड 176 दिया हुआ है। तो हमें SHRUB एक शब्द दिया हुआ है, इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, हमें क्या पता होना चाहिए, BUS जो ये बस शब्द दिया हुआ है, इनकी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। हमें पता है B 2 नंबर पर होता है, U 21 नंबर पर होता है और S 19 नंबर पर होता है। तो जो बस का कोड है यहाँ पर 126 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इनकी जो प्लेस वैल्यू है लेटर की, इसको हम जोड़ते हैं। 21 और 19 40 और 2 42। यहाँ पर बस का कोड 126 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो BUS बस जो शब्द दिया हुआ है, इनकी प्लेस वैल्यू का जो जोड़ किया हमने 42 यानी कि 42। तो 42 से 126 कैसे बनाए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 112। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 3 से, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, 1 2 3 जो बस शब्द दिया हुआ है इसमें 3 लेटर यानी कि 3 अक्षर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या किया इसने, BUS बस, तो जैसे B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, U की 21 होती है और S 19 नंबर पर आता है। तो इनको जोड़ने के बाद हमारा आया 42। यहाँ पर 3 लेटर दिए हुए हैं, इसकी 3 से गुणा करने के बाद हमारे पास आया 126। तो इस प्रकार से बस का जो कोड है 126। तो सेम लॉजिक अगला जो वर्ड दिया हुआ है FUEL फ्यूल, तो इसी प्रकार से इसको करेंगे। F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, U की 21 होती है, E की 5 होती है, L की 12 होती है। इन सभी को हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से इनका जो जोड़ होगा, 21 और 6 27 और 5 32, 32 और 12 होते हैं 44। तो 44 से हमें 176 बनाना है। तो देखिए यहाँ पर FUEL यानी कि फ्यूल जो वर्ड दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर 4 लेटर दिए हुए हैं। तो जितने लेटर दिए हुए हैं इसे हम 4 से गुणा करेंगे। तो 44 की और 4 की गुणा यहाँ पर चौक चौक 16, चौक चौक 16 और 1 17 यानी कि 176। तो इस प्रकार से जो फ्यूल वर्ड था, इसका कोड इसने सेट किया 176 यानी कि 176। तो सेम लॉजिक इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पर SHRUB शरब, तो इसका कोड हमें फाइंड आउट करना है, इसका कोड बताना है। तो हमें प्लेस वैल्यू इनकी पता होनी चाहिए। S 19 नंबर पर होता है, H 8 पर होता है, R 18 पर होता है, फिर इसके बाद U 21 पर होता है और B की प्लेस वैल्यू 2 होती है। तो इसी प्रकार से जो ये प्लेस वैल्यू है इनको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इनका जोड़ यहाँ पर 19 और 8 27 और 18 45, 45 और 21 66 और 2 68 यानी कि 68। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए SHRUB, इसमें 5 लेटर दिए हुए हैं। तो जितने लेटर हैं, तो यहाँ पर 5 लेटर दिए हुए थे, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 8 40, 4 5 6 30 और 4 34, तो 340। तो यहाँ पर देखिए
जो ए ऑप्शन दिया हुआ है 340, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था कोडिंग डिकोडिंग का, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसने यहाँ पर क्या किया, BUS बस जो शब्द दिया हुआ था इसमें 3 लेटर थे, तो इनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ करने के बाद यहाँ पर 3 लेटर दिए हुए थे, 3 से गुणा की। फ्यूल शब्द में 4 लेटर दिए हुए हैं, इनका जोड़ करने के बाद हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई 176। इसी प्रकार SHRUB जो सर्व एक वर्ड दिया हुआ है इसमें 5 लेटर हैं, इसी प्रकार से हमने यहाँ 5 से गुणा करने के बाद 340। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यही हमारा उत्तर होगा। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 संख्याएं दी हुई हैं। जो पहली संख्या दी हुई है 145, दूसरी जो संख्या दी हुई है 325, इसके बाद अगली जो संख्या दी हुई है यहाँ पर 425, और इसके बाद अगली जो संख्या दी हुई है ये संख्या दी हुई है 235। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, ये निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं। इनमें से 4 संख्याएं दी हुई हैं, 3 जो संख्याएं दी हुई हैं एक तरीके से एक मेथड से सेम है, ये एक जैसी हैं। एक संख्या इनमें अलग है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि अलग संख्या हमें बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन हम इन्हीं में से जैसे देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, यानी कि चूज करने हैं। यहाँ पर 4 संख्याएं दी हुई हैं, तो ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और ये 4th नंबर पर। तो देखिए इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं, यानी कि ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्याएं हैं जो एक जैसी हैं, इनमें से एक संख्या अलग है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ अंकों के जोड़ की बात करें, सम ऑफ डिजिट की, इसके अंकों का जोड़ यहाँ पर 10, इसके अंकों का जोड़ भी यहाँ पर 10, और इसके अंकों का जोड़ 4 और 2 6 और 5 11, और इसके अंकों का जोड़ यहाँ पर 10। अगर हम यहाँ अंकों के जोड़ के हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करें तो यहाँ पर जोड़ 10, यहाँ पर भी जोड़ 10 और यहाँ पर भी जोड़ 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ 11 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। एक दूसरा तरीका इसका, दूसरा लॉजिक कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर 145 में पहले 2 अंकों का जोड़ 4 + 1 यहाँ पर 5 दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 और 2, पहले 2 अंकों का जोड़ यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 4 और 2 6, यानी कि पहले 2 अंकों का जोड़ बराबर है तीसरा अंक यहाँ पर जैसे, तो यहाँ पर 5 है। तो इसी प्रकार से 2 और 3, पहले 2 अंकों का जोड़ यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो सेम संख्या हमारी देखिए पहले 2 अंकों का जोड़, पहले 2 अंकों का जोड़ तीसरा अंक है, पहले 2 अंकों का जोड़ 2 और 3 5, ये भी सही है, मगर जो यहाँ पर है 4 और 2 6, पहले 2 अंकों का जोड़ यहाँ पर 6 है, होना चाहिए था 5। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारी सबसे अलग संख्या होगी, अलग संख्या 425। 425 क्यों अलग होगी, देखिए यहाँ पर पहले 2 अंकों का जो जोड़ दिया हुआ है 4 + 2, यानी कि 6 होना चाहिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5, तो ये इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि 5 के बराबर ये नहीं हो सकता है। तो पहले 2 अंकों का जोड़ है, जो तीसरा अंक होना चाहिए, यहाँ पर 4 और 2 6, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो इसलिए सबसे अलग संख्या है जो हमारा ऑप्शन होगा, इनमें से 4 संख्याओं में से सबसे अलग संख्या होगी 425, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल आसान से इजी लेवल के क्वेश्चन है। जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर डाइस, यानी कि जो पासा होता है, एक डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर 2 डाइस दिए हुए हैं, और जो इसके फेस फर्क दिए हुए हैं यहाँ पर 6 4 और 3, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 1 4 और 6, और इसमें क्या पूछा गया है, जब संख्या 3 सबसे ऊपर है तो
सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सा नंबर होगा? यानी कि यहां पर ये भी पूछ सकता है एक के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। इसने यहां पर क्या दिया, जब संख्या 3 सबसे ऊपर होगी तो नीचे वाली संख्या 3 के नीचे संख्या कौन सी होगी, हमें ये बताना है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन है 2, 4 और इसके बाद है 1 और 5। तो देखिए बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 डाइस दिए हुए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये डाइस पासे का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 6, 4, 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 1, 4 और 6 दिया हुआ है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर कॉमन जो फलक है नंबर है वो यहाँ पर 6 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 6 और 4 दिया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब 6, 4 दोनों में से कॉमन है। तो सीधा क्वेश्चन है 6 और 4 दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ पर कौन से नंबर बचे, यानी कि 1 और 3। तो कहने का मतलब क्या है, 1 का जो अपोजिट होगा क्या होगा, 3, और 3 का अपोजिट हम लिख सकते हैं 1। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया, जब संख्या 3 सबसे ऊपर होगी तो नीचे वाली संख्या क्या होगी, 1। तो 1 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 1। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 और 4 दोनों में 2 नंबर हैं जो कॉमन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो बचे हुए नंबर हैं 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कहने का मतलब क्या, इसने क्या पूछा है, 3 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा, 1। तो हमारा जो राइट आंसर होगा सी। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक सेट का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सेट दिया हुआ है यहां पर 16, 25 और 82। एक सेट दिया हुआ है 16, 25 और 82, एक समुच्चय दिया हुआ, एक सेट का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो सेट में दिए हुए, एक ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं। तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 11, 121 और 110, यानी कि ब्रैकेट के अंदर है, एक सेट है, एक समुच्चय। 25, 36 और इसके बाद दिया हुआ है 44, सॉरी यहाँ पर 41। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है 36, 49 और इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर 170। और जो लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है 25, 49 और 82, 82। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 16, 25 और 82, ये एक सेट दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इससे मिलती जुलती, इससे रिलेटेड, सेम, इस जैसी, इस लॉजिक पर आधारित इन ऑप्शन में से हमें चूज करनी है संख्याएं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट के अंदर 3 संख्याएं दी हुई हैं 16, 25 और 82। तो सबसे पहला जो लॉजिक हमारा 16 प्लस 25 मल्टीप्लाई 2, हमें पता है 16 और 25 41, अगर हम इसकी 2 से गुणा करें तो हमारा आएगा 82। यानी कि पहले 2 संख्याओं का जोड़ किया, 16 और 25 को जोड़ किया, यानी कि 41, 41, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि तीसरी संख्या हमें प्राप्त होती है। तो ये तो था हमारा पहला लॉजिक। अगर हम दूसरे लॉजिक की बात करें, यहाँ पर देखिए 16 और 25 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 16 का जो वर्गमूल होता है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर हम 4 और 5 को जोड़कर इसका स्क्वायर करें और प्लस 1, यानी कि 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 हमें 82 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका, दोनों संख्याओं का जोड़ किया, उसकी 2 से गुणा करी,
यानी कि तीसरी संख्या हमें मिल रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 और 5 का जोड़ 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 यानी कि 82। तो इसी प्रकार से इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन में से अब हमें देखना है क्या करना है। सबसे पहले हम पहली दो संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 और 121 का अगर हम जोड़ करें 132, यहाँ पर अगर 132 की 2 के साथ गुणा करें तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। 25 और 36 61 होते हैं, 61 की 2 के साथ गुणा तो ये 51, ये भी गलत है। तो 36 और 49 का अगर हम जोड़ करें यहाँ पर 85, 85 की 2 के साथ गुणा करें 170, तो ये हमारा हो सकता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 25 और 49 का अगर हम यहाँ पर जोड़ करें 74, 74 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये भी हमारा गलत है। तो इस प्रकार से देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर देखिए 36, 49 और 170 दिया हुआ है। अगर हम इसको इस तरीके से हल करें, पहले दो संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 36 में अगर हम 49 को जोड़ें तो ये हमारा 85, हमने क्या किया था यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो 85 दूनी 170 होते हैं। ये भी लॉजिक सही है। अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो 36 6 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, इन दोनों का जोड़ करने के बाद स्क्वायर और प्लस 1 किया था हमने, तो यहाँ पर 6 और 7 13, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 1 170। तो दोनों तरीके, दोनों लॉजिक सही हैं, कौन से भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से इजी लेवल के क्वेश्चन दिए हुए रीजनिंग के। आप सभी को पता है जो SSC HSL का पेपर होता है उसमें जो रीजनिंग है 25 मार्क्स की आती है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया हुआ है, अंग्रेजी शब्द को सुवर्ण क्रम के अनुसार शब्दों को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित, यानी कि डिक्शनरी के अनुसार, अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार जो शब्द दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो हमें सही तरीके से लगाने हैं। जो पहला वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर शब्द एग्जामिन, EXAMINE। दूसरा नंबर दिया हुआ है जो यहाँ पर एक्साइटेड, EXCITED। और इसके बाद जो तीसरा वर्ड दिया हुआ है एक्सक्लेम, EXCLAIM। और नंबर 4 पर दिया हुआ है जो यहाँ पर एग्जाम्पल, EXAMPLE। और इसके बाद जो लास्ट का वर्ड दिया हुआ है शब्द यहाँ पर एग्जीक्यूट, EXECUTE। ये 5 वर्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जो पहला ऑप्शन है 4 1 3 5 2। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है 5 3 4, 5 3 4। और इसके बाद है 1 2। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 4 2, 1 4 2 5 और 3। और इसके बाद जो लास्ट का है 1 4 2 3 और 5। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो ये 5 वर्ड दिए हुए हैं हमें सही क्रम में लगाने हैं, यानी कि ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो लेटर्स दिए होते हैं यहाँ पर EX 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 और EX, यानी कि पहले 2 वर्ड है सारे में सेम है। तो इस प्रकार से हमें देखिए यहाँ पर EX के बाद जो तीसरा लेटर दिया हुआ है यहाँ पर A C C A और यहाँ पर E दिया हुआ है। तो इसके बाद जो चौथा है, यानी कि सबसे पहले कहने का मतलब यहाँ पर तो CC दिया हुआ है। अब बात करते हैं 1 और 4 नंबर की। यहाँ पर AM दिया हुआ है, यहाँ पर भी AM दिया हुआ है। यहाँ पर चौथा जो लेटर दिया हुआ है M, यहाँ पर भी। इसके बाद बात करेंगे अगले लेटर की। यहाँ पर I दिया हुआ है, यहाँ पर P। तो हमें पता है P से पहले I आता है, तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर आना चाहिए। सबसे पहले हमारा नंबर 1 आना चाहिए। इसके बाद देखिए 1 के बाद अब हमें क्या करना है, जो नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पर I के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने EXAM, यहाँ पर भी EXAM। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर जो लेटर है चौथा नंबर पर यहाँ पर P दिया हुआ है, यहाँ पर I दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, जो नंबर 1 दिया हुआ है ये 1 नंबर लिया। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर
पी के बाद यानी कि आई और पी के बाद यहाँ पर जो अगला लेटर दिया हुआ है हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर ए एम यहाँ पर और यहाँ पर भी ए एम दिया हुआ है, तो इस प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ पर जो अगला लेटर है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक नंबर के बाद तो एल एम एन यानी कि एल पहले आता है और क्या बाद में एन आता है, तो इसके बाद हमें नंबर आना चाहिए 4। 1 और 4 के बाद अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ई एक्स सी आई, ई एक्स सभी में था, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है। अब बात रहेगी हमारी 2 और 3 नंबर की, यहाँ पर भी सी दिया हुआ तीसरा लेटर, यहाँ पर भी सी दिया हुआ है, यहाँ पर आई दिया हुआ है, यहाँ पर एल दिया हुआ है। हमें पता है आई पहले आता है, एल बाद में आता है, तो इसके बाद हमारा नंबर कौन सा आना चाहिए, यहाँ पर 2 के बाद देखिए यहाँ पर अब जो आगे का लेटर है हमारा आई और यहाँ पर क्या दिया हुआ था, एल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई। तो इस प्रकार से अब हम यानी कि यहाँ पर ई दिया हुआ है और यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो पहले ए आता है और बाद में ई आता है, तो इसके बाद हमारा नंबर कौन सा होगा, 3। तो इसके बाद देखिए जो हमारा एक लास्ट का जो नंबर बचा ये 5, ई एक्स ई सी यू टी ई, तो लास्ट का जो हमारा नंबर होगा 5 होगा। तो इसलिए हमारा जो सही क्रम होगा 1 4 2 3 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इस प्रकार से शब्दों को सही अक्षरों को यानी कि क्रम में लगाना होता है। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या पूछा गया है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कागज का रिलेशन है कलम से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कागज का रिलेशन कलम से दिया हुआ है, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन में यहां क्या पूछा गया है, ब्लैक बोर्ड का रिलेशन चाक से। दूसरा जो ऑप्शन है चाक CHAL के चाक का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर डस्टर DUSTER डस्टर से। इसके बाद एक शब्द दिया हुआ कार्ड का शब्द दिया हुआ है मिल्क से। और इसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया हुआ वुड का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर टेबल से। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कागज का रिलेशन कलम से, हमें पता है कलम से कागज पर लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, चाक से ब्लैक बोर्ड यानी कि चाक से श्याम पट पर लिखा जाता है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कलम से कागज पर लिखते हैं और चाक से ब्लैक बोर्ड यानी कि श्याम पट पर लिखते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या पूछा गया है। ये एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। जो क्वेश्चन है 1 2 6 24 और 120। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर 240, इसके बाद 570, इसके बाद 720 और इसके बाद दिया हुआ है 360। तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है ये भी। देखिए इस क्वेश्चन में एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। सीरीज का मतलब क्या होता है, श्रृंखला। 1 2 6 और 24 120 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। एक सीरीज है, एक श्रृंखला है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। तो हमें पता है, देखिए यहाँ पर 1 से 2 बनाया गुणा में 2, 2 से 6 बनाया यहाँ पर गुणा में 3, 6 से 24 बनाया गुणा में 4, 24 120 बनाया गुणा में 5। तो एक सीरीज चल रही है यहाँ पर 2 3 4 5, 5 के बाद क्या करेगा यहाँ पर गुणा में 6। तो हमें पता है 120 के अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 6 72, तो 720 संख्या आनी चाहिए सीरीज के हिसाब से यहाँ पर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 720। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ पर 1 की 2 के साथ गुणा, यहाँ पर देखिए 1 से 2 बनाया 2 एकम 2 होते हैं। तो इस प्रकार से 2 से 6 बनाएगा 2 तिया 6, 6 से 24 6 चौका 24, 24 120 4
यानी कि 6 चौका 24, 24 पंजा 120। तो इसी प्रकार से 2 से गुणा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, अब 5 के बाद किससे करेगा वो 6 से, तो 120 की 6 के साथ गुणा 720, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये एक लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ई, जी और के, इसके बाद है आई के एम, आई के एम, इसके बाद है बी डी एच, बी डी एच, और इसके बाद है डी एफ जे, डी एफ जे। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर, पहला जो ऑप्शन है ई जी के, ई जी के, दूसरा ऑप्शन है आई के एम, आई के एम, और इसके बाद है बी डी एच, बी डी एच, और इसके बाद है डी एफ जे। यानी कि इनको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अलग अक्षर समूह को चुने, यानी कि ओड वन आउट। ओड वन आउट का मतलब क्या है, जो यहाँ पर एक समूह दिया हुआ है, यानी कि इसमें भी 3 लेटर, यहाँ पर भी 3 लेटर और यहाँ पर भी 3 लेटर दिए हुए हैं, इन चारों में से हमें ओड वन आउट, एक विषम यानी कि एक अलग संख्या है, जो यहाँ पर संख्या तो नहीं कह सकते इनको, इनके लेटर एक समूह है शब्दों का, यानी कि इनको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पोजीशन प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए लेटर्स की। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 जी 7 नंबर पर होता है, के 11 नंबर पर होता है, इसी प्रकार आई 9 नंबर पर होता है, के 11 नंबर पर होता है, एम 13 नंबर पर होता है, बी 2 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, एच 8 पर, डी 4 पर, एफ 6 पर और जे 10 पर। तो देखिए अगर हम यहाँ इनके डिफरेंस की बात करें, इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर 2, और इन 7 का और 11 का जो डिफरेंस है यहाँ पर 4, इसी प्रकार इनका डिफरेंस 2 और इनका डिफरेंस 2, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 8 का डिफरेंस 4, यहाँ पर 4 और 6 का डिफरेंस 2, और 6 और 4 का डिफरेंस यहाँ पर 6 और 10 का जो डिफरेंस है यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस दिया हुआ है 2 4 का, इसमें भी 2 4 का और इसमें भी 2 4 का, तो सबसे अलग हमारा जो लेटर समूह है, जो यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस, सेम डिफरेंस यहाँ पर किसका दिया हुआ है, आई के एम का। तो सबसे अलग ओड वन आउट सिलेक्ट करना है, यानी कि सबसे अलग हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सीधा मतलब है इन दोनों का डिफरेंस है 2 4 2 4 2 4, तो सबसे अलग हमारा क्या होना चाहिए, आई के एम। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई के एम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या पूछा गया है, तो बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो ये भी लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर डी एच का रिलेशन दिया हुआ है एच एल से, फिर यहाँ पर समानुपात जी के, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, पहला जो ऑप्शन है के ओ, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल ओ, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल एम, और जो लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है के एल। तो ये लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू, इनके पोजीशन, कौन सा नंबर, कौन सा जो लेटर दिया हुआ है कितने नंबर पर आएगा। तो हमें पता है इसकी प्लेस वैल्यू 4, इसकी 8 होती है, एच की 8, एल की 12 होती है, इसी प्रकार जी की 7 होती है और के की 11 होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डी एच का रिलेशन एच एल से दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर इन लेटर्स की बात करें, यहाँ पर एच और यहाँ पर भी एच, यानी कि ये सेम लेटर दिए हुए, इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। मगर यहाँ पर देखिए 4 8 का रिलेशन 8 12 से, तो कहने का मतलब क्या है, 4 से 8 बनाया यानी कि +4, 8 से 12 बनाया यहाँ पर +4, तो यानी कि इस लेटर का इस लेटर के साथ +4, इस लेटर का इस लास्ट वाले लेटर के साथ +4 का रिलेशन है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे हम,
इसका रिलेशन जो पहला लेटर होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, +4 का। तो 7 और 4 क्या होते हैं यहाँ पर 11। तो इसी प्रकार 11 में +4 करेंगे हम, तो 11 और 4 क्या होते हैं 15। तो हमें पता है 11 नंबर पर के होता है और 15 नंबर पर ओ होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए, के ओ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो सीधा क्वेश्चन था यहाँ पर 4 से 8 बनाया +4, 8 से 12 बनाया +4। तो इसी प्रकार 7 से यानी कि 7 + 4 यानी कि 4 का रिलेशन है प्लस का यहाँ पर, तो 7 और 4 11, 11 नंबर पर के होता है। तो यहाँ पर 11 प्लेस वैल्यू किसकी है, के की। तो 11 में 4 ऐड करेंगे, 4 जोड़ेंगे, 15, 15 नंबर पर के होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा के ओ, ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें। एक कोड भाषा में TRILOGY, ट्राइलॉजी कह सकते हैं इसको हम। ट्राइलॉजी को क्या लिखता है ये कोड भाषा में, OGYLTRI, ये लिखा जाता है। यानी कि किसी कोड भाषा में ट्राइलॉजी को OGYLTRI लिखा जाता है। तो ये हमें किसका बताना है, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है FRAGILE को कैसे लिखा जाएगा ये बताना हमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ILE, GFRA। सेकंड ऑप्शन ALE, GFRI। इसके बाद है ALE, GFRA। और जो लास्ट में है ILE, GFRB। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर देखिए ट्राइलॉजी को किसी कोड भाषा में ये लिखता है OGYLTRI किसी कोड भाषा में। तो FRAGILE एक वर्ड दिया हुआ है, इसको कैसे लिखा जाएगा कोड भाषा में, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान सा इजी लेवल का क्वेश्चन है। TRILOGY इसको क्या लिखता है ये, OGYLTRI। इसने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स दिए हुए हैं और 7 लेटर्स ये दिए हुए हैं। तो इस प्रकार का अगर यहाँ पर इसने क्वेश्चन कैसे सेट किया, जो बीच वाला लेटर है यहाँ पर पहले 3 लेटर और पीछे के 3 लेटर को छोड़कर जो बीच वाला लेटर है सेम रख दिया। यानी कि बीच वाला लेटर L, तो यहाँ पर भी L दिया हुआ है, इसको वैसे का वैसा रख दिया। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, OGY जो पीछे वाले 3 लेटर थे इसको पहले लिख दिया, OGY जो पहले वाले 3 लेटर थे TRI इसको बाद में लिख दिया। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो OGY पीछे वाले 3 लेटर पहले लिख दिए, पहले वाले 3 लेटर बाद में, बीच का लेटर ज्यों का त्यों। तो इस प्रकार से इसने सेट कर दिया। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर FRAGILE। इसमें भी कितने लेटर दिए हुए हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले 3 लेटर्स और बाद वाले 3 लेटर्स को छोड़कर बीच का जो लेटर है G ज्यों का त्यों, जैसे यहाँ पर L का L, G का G। तो फिर क्या किया इसने, पीछे वाले 3 लेटर हैं जो पहले लिखने हैं ILE, तो यहाँ पर लिखेंगे ILE और पहले वाले 3 लेटर बाद में लिखेंगे FRA। तो देखिए ऑप्शन में से ILE GFRA, तो यहाँ पर देखिए ILE GFRA, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था, तो हमने हल कर दिया।
तो इसके बाद देखिए जो लास्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है जो आज हम करेंगे यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पुरुष का संबंध भीड़ से है। तो कहने का मतलब है पुरुष का जो रिलेशन है भीड़ से है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, उसी तरह छात्र का संबंध बताना हमें किससे होगा, छात्र का जो रिलेशन है किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं क्लास, बी ऑप्शन दिया हुआ है सिनेमा, सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर गैंग GANG, और लास्ट का ऑप्शन है फैमिली, यहाँ पर FAMILY। तो देखिए बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, सभी को पता है पुरुष का जो रिलेशन दिया हुआ भीड़ से है, तो छात्र का रिलेशन किससे होगा, छात्र यानी कि स्टूडेंट पढ़ने वाला। तो भीड़ कहाँ पर होती है, क्लास में होती है। तो छात्र है जो स्टूडेंट है वो तो क्लास में होता है, तो क्लास में भीड़ होती है हिसाब से। तो पुरुष का जो रिलेशन है भीड़ से है, तो छात्र का रिलेशन सीधा मतलब किससे होगा, क्लास कक्षा से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसके जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं हम अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब